दोस्तों, 3 साल की लंबी और जटिल बातचीत के बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अगले हफ्ते यह ऐतिहासिक समझौता साइन हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एग्रीमेंट के मसौदे की सारी लीगल प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और अब भारत उस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे व्यापक आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बाद भारत के लेदर, फुटवियर, टेक्सटाइल, खिलौने और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पर यूके में लगने वाला एक्सपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय उद्योगों और छोटे कारोबारियों को मिलेगा। वहीं भारत में ब्रिटिश व्हिस्की और लग्जरी कारें सस्ती हो जाएंगी, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर भी असर कम होगा। माना जा रहा है कि इस समझौते से 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार $120 बिलियन तक पहुंच सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि डिजिटल, इंजीनियरिंग और मार्केटिंग जैसे सेक्टर्स में नए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे, जो भारत के युवाओं के लिए सुनहरे मौके लेकर आएंगे। जबकि इससे पहले 6 मई को भारत और ब्रिटेन के बीच इस व्यापार समझौते को लेकर अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि इसे पूरी तरह लागू होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और एक अनुमान ये है कि इस प्रक्रिया में लगभग 1 साल का समय लग सकता है, क्योंकि समझौते पर दस्तखत होने के बाद इसे ब्रिटिश संसद और भारत की कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। यह चरण बेहद अहम होगा, क्योंकि दोनों देशों की आधिकारिक मुहर के बाद ही यह एग्रीमेंट पूरी तरह से प्रभावी हो सकेगा और इस ऐतिहासिक ट्रेड डील के चलते अब U.K से आने वाली स्कॉच व्हिस्की भारत में कहीं अधिक किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। यह एक ऐसा कदम है जो दुनिया के सबसे बड़े व्हिस्की बाजार को सीधे प्रभावित करेगा। हालांकि इससे भारतीय प्रीमियम अल्कोहल कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है, जो अब तक इस सेगमेंट में तेजी से उभर रही थीं। और देखा जाए तो U.K भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक पीढ़ी में एक बार होने वाला सौदा है और यह स्कॉच व्हिस्की के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार में एंट्री का ऐतिहासिक मौका है। साथ ही इस ट्रेड डील से भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे देश में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत ने यूके को करीब $12.9 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था और अब इस समझौते के बाद ये आंकड़े और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डील भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट लक्ष्य तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों की डेवलप्ड मार्केट्स तक पहुंच और प्रतिस्पर्धा की क्षमता भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन देखा जाए तो भारत अब ट्रेड पॉलिसी में एक अहम बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जहां श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, आसियान और EFTA जैसे देशों और समूहों के साथ पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए जा चुके हैं। जबकि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब अपने FTA फोकस को एशिया की ओर से हटाकर वेस्टर्न देशों की ओर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मकसद है एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ाना और यूरोपियन यूनियन व अमेरिका जैसी बड़ी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करना। वैसे भारत के इस प्लान को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।